हरे कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, क्या एकादशी का उद्यापन करना अनिवार्य है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से व्यक्ति उद्यापन के लिए सोच सोच के भी टेंशन ले लेते हैं। एकादशी का व्रत हमने बहुत कर लिया है, हम इसका उद्यापन किस प्रकार से करें, क्योंकि एकादशी व्रत का जो उद्यापन है थोड़ा इसका नियम हट कर है, सभी व्रतों से थोड़ा हट करके है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा टेंशन हो जाती है कि हम इस एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे करें। अब 4 साल की एकादशी हो गई, 5 साल की एकादशी हो गई है, अब हम इसके लिए कितनी सामग्री एकत्रित करें। तो सबसे जो बड़ी बात है तो वह बात आप जान ले कि पूजा होती है भाव से। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यह बात स्वयं कहते हैं कि मैं किसी के बड़े बड़े चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, और ना ही मैं यह देखता हूँ कि भक्त मेरी पूजा विधि से कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तो भाव देखता हूँ, और पूजा संपूर्ण होने के बाद ही पता लगता है कि पूजा मैंने स्वीकार किया है या नहीं। तो आइए अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत के उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे जो पहली सामग्री है वह है रोली। रोली सभी पूजन में लगता है और एकादशी के व्रत के उद्यापन में भी लगता है। मौली, धूप, केसर, कपूर। धूप, केसर, कपूर, यह भी व्यवस्था आपको एकादशी के उद्यापन में करना पड़ेगा। सिंदूर, चंदन और बतासा, ऋतु फल का ध्यान देना होता है। यदि आप सर्दी में करा रहे हैं तो आपको उस ऋतु के अनुसार फल जरूर अर्पित करना चाहिए, और यदि आप गर्मी में करा रहे हैं तो गर्मी के ऋतु के फल आपको एकादशी को उद्यापन में दान करना चाहिए और भगवान को अर्पित भी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रुई, पुष्प माला, दुर्वा, कुशा, गंगा जल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गौमूत्र और घी, शहद, चीनी या गोपवित्र यानी कि जनेऊ। जनेऊ हर पूजन में लगता है, इसीलिए आप जनेऊ भी अपने एकादशी के उद्यापन में रखें। अबीर, गुलाल, अभ्रक गुलाल, गुलाब जल, धान, इत्र, सीसा, नारियल, गिरी का गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द, काला सूप, बिल्वपत्र, भोजपत्र, पंचरत्न, सर्व औषधि, ये सभी पूजन में लगते हैं। सप्त मृतिका, सप्त धान्य, पंचरंग, नवग्रह समिधा, चौकी, पीड़ा, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, कटोरा, बाल्टी, कलशी, सनासी, चिमटा, चांदी या अष्ट धातु की प्रतिमा, पंचपात्र, आचमन, अर्घा, तष्ठा, सलाका, सिंहासन, छत्र, चमर, तिल, चावल। चावल भी द्वादशी को आपका संपूर्ण होता है उद्यापन, इसलिए आपको चावल रखना पड़ेगा। ये चीनी, घृत, पंचमेवा, भोजन पात्र, बालू, ईंट, हवनार्थ यानी कि हवन के लिए जैसे थोड़ा बालू नीचे डालना पड़ता है, ये सब आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। आम की लकड़ी, दियाशलाई और यज्ञ पात्र यानी माचिस। माचिस भी आप अवश्य रखें। वर्ण सामग्री, जो दान देने का होता है, वर्ण मतलब ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है उसको बोलते हैं वर्ण सामग्री। तो हमको ब्राह्मण को दान देने के लिए कौन कौन सी सामग्री की व्यवस्था करना है। धोती, दुपट्टा और जोड़े सहित करना है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को ही दान करना है, क्योंकि एकादशी के दिन ब्राह्मण की साथ परिक्रमा लगानी पड़ती है, और ब्राह्मणी लक्ष्मी और ब्राह्मण विष्णु भगवान का रूप माना गया है। इसीलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को अपने घर में बुला करके सब दान करें, साथ परिक्रमा करें और उनको विधिवत भोजन करावे, दान धर्म करें। तो वर्ण सामग्री में आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, अर्घा, तष्ठा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, आसन, कपड़ा, कटोरी, गौमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि, ये सब आपको ब्राह्मण को दान करना होता है। देने का जो प्रमुख सामान है अब उसका आप नियम जान लीजिए, क्योंकि एकादशी का नियम हमने पहले भी आपको बताया है कि एकादशी का जो नियम है उद्यापन का वह थोड़ा हट के है, सभी व्रतों से हट के है एकादशी व्रत का उद्यापन। इसीलिए हम इसी बात पर आज आपको बताने वाले हैं। एक साल में 24 एकादशी आती हैं। एक हो गई कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक हो गई शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो महीने में 24 एकादशी आती हैं। 12 महीने में
24 एकादशी आती हैं। इसलिए हम 1 साल की एकादशियों का हमें उद्यापन कर देना चाहिए। उसमें हमको थोड़ा कम परेशानी होती है, क्योंकि हमको दान देने में भी पता रहता है कि हमको 24-24 दान देना है। और हर सामान आपका यानी कि 27 इसमें बताया जाता है, क्योंकि यदि खर मास पड़ता है जो मलमास बोलते हैं तो 26 हो जाता है। 26 एकादशियां हो जाती हैं तो आप 27 का दान करें। अंगोछे भी 27, जनेऊ भी 27, पुस्तक भी 27 दान करनी चाहिए। एकादशी व्रत की पुस्तक 27 दान करना है और 27 आसन, 27 तुलसी की माला, देखिए 27 तुलसी की माला भी आपको दान करना है। और विष्णु की प्रतिमा, शंख, मूर्ति, गाय, बछड़ा, ये सभी आपको 27-27 दान देने का है। तो अब यहाँ बात करते हैं, यदि किसी को पता ही नहीं था और उसने एकादशी कर लिया 25 साल 30 साल, उनकी वृद्धावस्था आ गई, तो अब वह परेशान है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हमारे पास भी ऐसे बहुत से हैं जो परेशान हैं और हम भी करा देते हैं उनको उद्यापन साधारण रूप से, क्योंकि भाव से भक्ति है, भक्ति से ही भाव, भाव से ही भक्ति है। यदि भक्ति करते हैं तो भाव बनाना पड़ेगा, इसीलिए आपको जो भाव बनाना पड़ता है। यदि इतनी व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है, तो परेशान ना हो, टेंशन ना करें। ऐसा नहीं है कि आप एकादशी व्रत का उद्यापन और की वजह से आप एकादशी का व्रत ही छोड़ के बैठ जाएं। अरे नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं है, आप अपनी एकादशी भगवान के पास लिए चले जाना, कोई बात नहीं है। परंतु यदि आपके पास समय है और आपके पास कुछ समर्थता है, तो आप ज्यादा ना करके एक ही ब्राह्मण को 26 या 27 वस्तुएं दान करें और द्वादशी के दिन आपको हवन कराना है और ब्राह्मण को दान देना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, कन्याओं को भोजन कराना है। इसमें तो दे रहा है कि 26-27 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अब 26-27 ब्राह्मण दिन नहीं मिल पाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए जो भी आपके पास ब्राह्मण मिल जाए वो ब्राह्मणों को भोजन करा दें और इस प्रकार से आप अपना उद्यापन करा सकते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, व्रत नहीं छोड़ना है, क्योंकि एकादशी सभी व्रतों का राजा है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई है एकादशी, इसलिए एकादशी अनंत योनियों तक हमारा साथ नहीं छोड़ती है। तो हमें भी एकादशी का व्रत कतई नहीं छोड़ना है। एकादशी भी हमें कभी नहीं छोड़ने वाली है। यदि हम मनुष्य की योनि पा करके हम एकादशी का व्रत करते हैं, नियम से करते हैं और दशमी के दिन से ही हम एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार चलते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, सभी को अच्छी दृष्टि से देखते हैं, किसी पर कुदृष्टि नहीं रखते हैं। और यदि किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, तो हम भी खुश होते हैं, किसी का भला देख करके हम भी खुश होते हैं। और सबसे बड़ा पुण्य है किसी को सुख पहुंचाना और सबसे बड़ा पाप है मित्रों किसी को दुख पहुंचाना। ऐसा ऋषि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं। राम जी पूछते हैं, हे गुरु, सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो भगवान ऋषि कहते हैं, ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, सबसे बड़ा पुण्य है किसी को सुख पहुंचाना और सबसे बड़ा पाप है किसी को दुख पहुंचाना। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी एकादशी भी व्यर्थ है। और दशमी युक्त एकादशी नहीं करना है, द्वादशी युक्त एकादशी ही व्रत के योग्य होती है। तो इस बात का आप ध्यान दें। तथा यदि कोई जीव है बेचारा रास्ते में पड़ा है और घायल अवस्था में है, उसको आप उठा के अपने घर में लाए, उसकी सेवा करें और जब तक वो पूरा स्वस्थ ना हो जाए तब तक उसको घर में रखें। ऐसे इसी प्रकार से यदि धन से हम किसी का सहायता नहीं कर सकते हैं तो भगवान ने हमें दो दो हाथ दिए हैं, हम अपने हाथों से तो किसी की सहायता कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी इस संसार में असमर्थ नहीं है। भगवान ने हमें इतना बहुत कुछ दिया है, हम समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं। ऐसा हर जीवों को भगवान ने नहीं दिया है। मनुष्य को भगवान ने बहुत सी व्यवस्थाएं दी हैं तथा बहुत सा दिमाग दिया है और सारे ऐसे अंग दिए हैं जो मनुष्य क्या से क्या नहीं कर सकता है। इसीलिए आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, तभी आपकी एकादशी का व्रत सफल होगा।